पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 5 मैचेस हुए हैं और इन 5 मैचेस में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मैच था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का जो मैच लगा। आज फिर बड़ी आसानी से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को क्या कहते हैं अन्य बड़े मार्जिन से हराया। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत गौर तलब हैं। एक तो बाबर आजम फिर नाकाम हुए, 1 रन बना। अब किंग बाबर वाले मेरे गले न पड़ जाएं, किंग बाबर किंग बाबर किंग बाबर। दूसरी तरफ आपको अगर थोड़ा सा मैच को देखें, एक तरफ अगर फरहान ओपनिंग सेंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सेंचुरी स्कोर कर रहा है, तो हारिस भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक बड़ा स्कोर कर रहा है। आखिर आपको फ़र्क कहाँ लगा कि इतने बड़े मार्जिन से पेशावर ज़ल्मी हार गया है? तो फ़र्क यही है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम कैप्टनसी सेंस में बहुत पीछे थी। आप ये देखें कि एक वक्त में जब मार पड़ रही थी पेशावर ज़ल्मी को, तो आपको कोई ड्रेसलिंग अंदाज में कोई बॉलिंग चेंज नज़र नहीं आएगा। और बाबर आजम बड़े गुस्से में तो लग रहे थे, लेकिन इफेक्टिव कैप्टन नज़र नहीं आए उन दोनों मैचेस में, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हो, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए मसला क्या बन गया? पेशावर ज़ल्मी 2 मैच हार गई और दोनों मैच बड़े मार्जिन से हार गई है। अब ये मार्जिन से जब 2 टीमें आप 2 मैच हार गए, तो अब अगर आपको इस टूर्नामेंट के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है, तो अगले 2 मैचेस आपको बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। और वो अगले 2 मैचेस जो है वो कंपैरेटिवली पेशावर ज़ल्मी को ज़्यादा मुश्किल मैच होंगे। और इन मुश्किल मैचों में नो डाउट पेशावर ज़ल्मी को इस्लामाबाद का ये ग्राउंड जो है वो एज ए होम ग्राउंड मिला हुआ है। होम ग्राउंड के अंदर वो अच्छा अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो फिर उन्हें दूसरे ग्राउंड में भी कोई ज़्यादा आसानी मैसर नहीं होगी। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर और बाबर आजम की बैटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है और यहाँ तक भी बात आ रही है कि हारिस को क्यों नहीं लीड करवाया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर जो सबसे बड़ा सपोर्टर है बाबर आजम का, वो मोहम्मद अकरम जो है वो है, और बाबर आजम को वो जो किंगिज़म है उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो अब की बार बतौर कप्तान, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो अच्छी मूव दी थी वो कराची किंग्स ने दी है डेविड वार्नर की। क्यों? आपको ये फ़र्क अब हर मैच में नज़र आएगा। आपको ये फ़र्क नज़र आएगा कि पाकिस्तान के कप्तान, जो पाकिस्तानी प्लेयर कप्तान हैं, उनका माइंडसेट क्या है और जो माइंडसेट इंटरनेशनल क्रिकेट का है वो क्या है। और उसमें फिर ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, उसका तो अपना ही कहना होता है। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के इस मैच के अंदर ये मैच मतलब जब बैलेंस मैच नहीं होगा, मतलब शुरू से हुआ फरहान एक पहला आप कह लें कि अनलकी रन आउट, उसके बाद 1 विकेट गिरी, फिर जिस तरह इनिंग्स बनाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, तो लग रहा था कि शुरू से ही बड़ा रन करेंगे। किसी एक मौका पर ऐसा नहीं लगा कि पेशावर ज़ल्मी उनको पकड़ लेगी। जवाब में शुरू में पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिरती गई और शुरू में वही बात है ना, बाबर आजम जो है उनको जब फ्रंट से लीड करना होता है बिल्कुल नहीं कर सके। सो ये मैचेस जो हैं, जितने भी मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सिवाय एक मैच के जो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान हुआ, बाकी मैचेस आप प्रिडिक्टेबल मैचेस कह सकते हैं। प्रिडिक्टेबल मैचेस जो है माफ़ कीजिएगा, उनको कुछ ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अब प्रिडिक्टेबल मैचेस हो क्यों रहे हैं, उसकी वजह वही पाकिस्तान का नफ्सियाती सेंस है। जिस तरह आप देखें हमारी टीम, जो नेशनल टीम है, जिस तरह परफॉर्म कर रही है, वही परफॉर्मेंस का स्टाइल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर नज़र आ रहा है कि एक टीम अगर उसका शुरू में से पड़ा भारी होता है तो वो बस होता चला जाता है। कहीं ये नहीं फील होता कि यार ये 2 टीमें हैं, बैलेंस टीमें हैं, इकट्ठी चल रही हैं, ऐसा कहीं भी नहीं फील हो रहा था। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के अंदर, वाइट बॉल में T20 वनडे दोनों आते हैं, उसमें जो आपको फ़र्क है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, या पाकिस्तान का जो माइंडसेट है क्रिकेट का और इस वक्त इंटरनेशनल दुनिया का जो माइंडसेट है, वो अब आपको खुल के नज़र आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस बड़े मार्जिन से हार गई है, जिसकी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसके पास मतलब एक कह लें इस वक्त तक वो सबसे कामयाब टीम है, वो दिफाई चैम्पियन भी है, और वो जिस तरह खेल रहे हैं उससे अंदाज़ा तो हो रहा है कि वो इस टूर्नामेंट में भी, अब की बार PSL 10 में भी शायकीन या अपने फैंस को मायूस नहीं करेंगे।
आपके ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे आइडियल विनर टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकती है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।